Hello everyone, welcome again to the class of accountancy. Now, today we are going to solve a complete question of retirement chapter. Now, see the question. ABC are partners in the ratio 5:3. Their balance sheet is given as at 31st March 2020. In balance sheet, we have bank balance, debtors, stock, furniture, machinery, land, building, and goodwill. Now, you all know that there is a special treatment for this goodwill. We have to close this goodwill account. हमें goodwill account बंद करना होता है. Whenever हमें asset में goodwill account दिख रहा है, always you have to close it. Liability में creditor है, general reserve है, reserve जनरल रिजर्व आपको बांटना होता है हमेशा पार्टनर्स में. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व है. इसके लिए हमें देखना होगा कोई क्लेम वगैरह है तो पहले वो सेटल करेंगे, रिमेनिंग अगर बचेगा तो पार्टनर्स में बांटेंगे. इसके बाद ये कैपिटल आपको दी हुई है तीनों पार्टनर्स की. अब आपके सामने कुछ पॉइंट है और क्वेश्चन रिटायरमेंट का है. ये पहचान है क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन चाहे एडमिशन का हो चाहे रिटायरमेंट का हो, शुरुआत एक जैसी होती है. सी रिटायर हो गया और 1 अप्रैल को रिटायर हुआ. उसके रिटायरमेंट पर जो अरेंजमेंट्स हैं वो क्या क्या है देखिए. एक रिटायर होने वाला पार्टनर 3 चीजों में हिस्सा लेके जाता है: गुडविल, रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट लॉस में और रिजर्व्स में. तो गुडविल का वैल्यूएशन 60,000 पे हुआ है. अच्छा, इस गुडविल से कोई रिलेशन नहीं है. ये पुरानी गुडविल है, बुक्स में दिखा रखी है, इसे क्लोज करना है. और ये गुडविल वैल्यू हुई है सी के रिटायरमेंट पर 60,000 की. इसमें सी का शेयर निकालेंगे और सी को दे देंगे. प्रोविजन आपको मेन करना है 8% डेटर पे. जो डेटर का 8% प्रोविजन होना चाहिए वो भी हम देखेंगे. फर्नीचर और मशीन पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, मतलब उसको डेप्रिशिएट करना है, कम करना है वैल्यू को. लैंड बिल्डिंग को हमें वैल्यू किया गया हमने 80,000 पर. इसके बाद स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज्यादा दिखा रखा है आपने 2000 से. वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम बता दिया कितना बन रहा है. वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 5000 बन रहा है. अब आपको यहां से बनाना क्या है ये देख लीजिए. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाउ व्हाट वी रिक्वायर टू प्रिपेयर, हमें क्या क्या बनाना है. एक तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है. ये रिवैल्यूएशन हो गया, ये सीआर साइड, ये डीआर साइड. यहाँ पर्टिकुलर्स वगैरह आप लिख ही लेंगे. ये पर्टिकुलर्स हो गई, ठीक है. सो यहाँ पर हमें एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. सेकेंड, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. सो 3 पार्टनर है हमारे पास, तो 3 कॉलम अमाउंट के बनेंगे ए बी सी, लाइक दिस. यहां वही पर्टिकुलर्स, फिर पर्टिकुलर्स सी आर राइट में, और 3 कॉलम अमाउंट के लिए ए बी एंड सी. ये सी आर साइड हो गई. एंड फाइनली लास्ट में बनानी होगी बैलेंस शीट. कोशिश करेंगे हम लोग कि यहां कवर हो जाए. ठीक है. तो ये 3 चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी है. कंप्लीट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट का, और 3 चीजें आपको इसमें बनानी है. स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास स्पेस है उसमें मैं कंप्लीट कर सकूं क्वेश्चन को. लेकिन मैंने पहले तीनों फॉर्मेट आपके लिए इसलिए बना दिए क्योंकि फॉर्मेट बनाने से ये फायदा होता है कि जो चीज जहां आ रही है उसको हम हैंड में लिखते जाएंगे. मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कंप्लीट, ताकि क्वेश्चन भी जल्दी से हो जाए. देखो, सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं. बैलेंस शीट में चाहे वो एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, मुझे क्या करना है. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ले लो, या लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने 68, 60,
और 40,000। ये बैलेंस यहां लिख दिए मैंने। इसके बाद मेरे को पता है यहां पर एक जनरल रिजर्व है। क्या करना होता है रिजर्व को, क्या करते हैं हम लोग, बांटते हैं, बांट दो बाय जनरल रिजर्व लिखा और बांट दो। 20,000 का रिजर्व है, इस रेशो में बढ़ जाएगा। क्या रेशो है, 5:3:2। तो कितना कितना आएगा, 10,000, 6,000 और 4,000। हमने रिजर्व को बांट दिया। 20,000 का रिजर्व था, 532 में 532 10 हो गया। इस तरीके से इसको बांट दिया। ये आपके सामने रिजर्व बढ़ गया। फिर आपके पास एक स्पेशल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,000 का। और वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो क्लेम बन रहा था वो 5,000 का था। तो पहली बात तो एक क्लेम बन रहा है, तो आपको बता दूं वर्कमैन का जब क्लेम बनेगा तो वो क्लेम आपकी एक लायबिलिटी बनेगी। वो लायबिलिटी साइड में आएगा नई बैलेंस शीट में। वर्कमैन कंपनसेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है। क्लेम कितने का बन रहा है, 5,000 का। ये एक लायबिलिटी बनी है नई, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। अच्छा, इस लायबिलिटी को बनाया कहां से हमने, इस रिजर्व से पैसा निकालकर। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो डेबिट हो जाएगा। और टू क्लेम सीआर बन जाएगा क्योंकि लायबिलिटी बन रही है वर्कमैन कंपनसेशन की। सपोज ये हमारे पास 8,000 था, ये हमारे पास 5,000 का है। अब 3,000 जो हमारे पास बचे हैं वो हम डायरेक्टली ए बी सी में क्या कर देंगे, बांट देंगे। 3,000 को हम बांट देंगे। तो 3,000 जो है ओवरऑल 3,000 में बांटने हैं, तो एबीसी का क्या क्या शेयर आएगा, 532 में बांट देंगे 3,000 को, तो 1,500। ओके, नेक्स्ट आएगा 900 और नेक्स्ट आएगा 600। इस तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लायबिलिटी जो बनी वो तो हमें लायबिलिटी में दिखा दी, और जो रिजर्व बचा है उसको हम यहां बांट देंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना कितना था हमारे पास, 1,500, 900, 600। This thing is common in each and every question, whether you are attending a question of admission or you are attending the question of retirement. मैंने रिटायरमेंट की कोई स्पेशल बात तो करी नहीं अभी तक, सब कुछ वही चल रहा है सेम ना। और बैलेंस शीट में यहाँ कुछ दिख रहा है, कोई रिजर्व वगैरह नहीं है। असेट में कोई स्पेशल चीज दिख रही है, हाँ है, गुडविल है। इस गुडविल का अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है कि जो गुडविल है डेबिट बैलेंस है, असेट में है, क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल डीआर होगा और गुडविल सीआर हो जाएगा। असेट है गुडविल, गुडविल का बैलेंस है डीआर, क्लोज करेंगे सीआर और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डीआर। तो डीआर साइड में पोस्टिंग करेंगे टू गुडविल। ये गुडविल अकाउंट में क्लोज कर रहा हूं। अकाउंट राइट ऑफ, इसको बोलेंगे राइट ऑफ करना, ये हमने राइट ऑफ कर दिया। 10,000 को 532 में बांट दो, 5,000, 3,000, 2,000। पुरानी चीज है, पुराने रेशो में बढ़ जाए। तो अब तक आपने क्वेश्चन में क्या देखा कि मैंने सिर्फ बैलेंस शीट में जो चीजों को मुझे एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट करना है, वो मैंने पहले कर ली। इससे मेरा बैलेंस शीट का कार्यक्रम तो खत्म हो गया। अब मैं नीचे के पॉइंट उठाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन 60,000 पे हुआ है, 60,000 पे हुआ है। तो गुडविल का क्या करना होता है, गुडविल में हम लोग बी का जो रिटायर हुआ है कौन है यहाँ पे, सी का शेयर निकालेंगे। सी का शेयर इन गुडविल, फर्म की गुडविल में सी का शेयर। फर्म की गुडविल है 60,000, सी का हिस्सा है 2/10 रेशो के हिसाब से, तो ये हो गया 12,000। अब ये 12,000 कौन देगा, कौन देगा, गिवन बाय ए एंड बी। पुराने पार्टनर ए और बी देंगे। कैसे देंगे, इन गेनिंग रेशियो, अपने गेनिंग रेशियो। हमने सीखा हुआ है पहले भी, गुडविल रिटायरमेंट पर रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी, देगा कौन, रिमेनिंग पार्टनर जो उसका हिस्सा गेन कर रहे हैं। और अभी क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ए और बी अपने पुराने रेशो में गेन कर रहे हैं। ए और बी का पुराना रेशो क्या था, 5:3। तो 5:3 में ही ये गेन कर रहे हैं सी का हिस्सा। तो 12,000 को 5 और 3 में बांट दो,
तो कितना कितना आएगा ये, ठीक है। ये आएगा आपके पास अमूमन अगर इसको काटे 4 से तो 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 15000 डिवाइड बाय 2 करें तो 7500 ये देगा, ओके। और 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 करें और 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 करें 9000 डिवाइड बाय 2 4500 ये देगा, ठीक है। तो ए और बी इतना इतना हिस्सा देंगे गुडविल का, ये गुडविल की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। तो गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, ए देगा एडीआर, बी देगा बीडीआर, मिलेगा किसको, सी को, तो सी कैपिटल सीआर हो जाएगी। सी का कितना हिस्सा था 12000 और ये दोनों दे देंगे, इन दोनों को मिलता है एडीआर बीडीआर टू सीज कैपिटल। तो इसकी पोस्टिंग बनाएंगे हम गुडविल के लिए, गुडविल मिलेगी सी को, तो सी के अमाउंट जाएगा सीआर में, एंट्री मिली एडीआर बीडीआर टू सी, अमाउंट सी के सीआर में। रेफरेंस पे क्या लिखेंगे, बाय एस कैपिटल बाय बीज कैपिटल। अमाउंट सी में 7500 और 4500। अब ए और बी एंट्री में डीआर हुए तो ए और बी के भी अमाउंट पोस्टिंग होगी अकाउंट में, क्योंकि ये ए बी सी तीनों का अकाउंट है भाई। सी तो सीआर हुआ इसलिए सी के सीआर में लिख दिया, लेकिन ए बी डीआर हुआ इसलिए ए बी के डीआर में लिखेंगे क्या, टू सीज कैपिटल। अमाउंट ए और बी में, ए में कितना 7500, बी में कितना 4500। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि गुडविल की अकाउंटिंग हमने पढ़ ली, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है 3 चीजों का एडजस्टमेंट होता है। 3 चीजें कौन कौन सी, रिजर्व वो हमने कर लिया, गुडविल की अकाउंटिंग भी यहां पर हो गई है। अब बचा है रिवैल्यूएशन। तो देखो रिवैल्यूएशन के पॉइंट है, आगे हम रिवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला रिवैल्यूएशन के बारे में कि प्रोविजन शुड बी मेड एट द रेट 5%। ये कह रहा है प्रोविजन, भाई रिवैल्यूएशन का सर हमें कब पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन के पॉइंट कहां से आ गए। सीधी सी बात है, जब कोई प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही हो, असेट लायबिलिटी की बात हो रही हो, तो आप रिवैल्यूएशन के पॉइंट में आ चुके हैं। तो ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है कि प्रोविजन आपको 8% बनाना है डेटर पे। तो देखिए प्रोविजन 8% बनाना है, तो आपको ये 8% इस 40,000 का कैलकुलेट करना है। डेटर कितने के हैं 40 के, 36 का कैलकुलेट नहीं करना है। जितने बैलेंस शीट में ओरिजिनल डेटर है उन पर हम क्या चाहते हैं कि 8% प्रोविजन बनाना है, उतना ही बनाना है 8%। तो 40,000 का 8% कितना होता है, 40,000 का 8% होता है 3200। लेकिन ऑलरेडी हम 4000 प्रोविजन बना के बैठे हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि प्रोविजन तो 3200 ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग 4000 बना के बैठे, मतलब ज्यादा बना के बैठे हैं, तो हमें प्रोविजन कम करना पड़ेगा। प्रोविजन को बनाना एक लॉस है, जबकि प्रोविजन को कम करना प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि अब मुझे एक डाउट है जो था कि मेरे 4000 के डेटर के जो है अमाउंट डूबेगा, अब मेरा डाउट कम हो गया, मुझे लगा 3200 ही डूबेंगे। तो मैं 800 रुपए का जो प्रोविजन में बना के आया था अपने प्रॉफिट से, अब मुझे वो प्रोविजन कम करना है, रिटर्न बैक करना है, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है। प्रोविजन का बनना लॉस है, प्रोविजन का घटना प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो ये रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में आ जाएगा बाय प्रोविजन और डाउटफुल टैक्स। इसका मतलब ये नहीं था कि आपको और बनाना है, ये कह रहा 8% ही होना चाहिए, इट शुड बी मेंटेन एट 8%। तो 8% 3200 होता है डेटर का 40,000 का, और हमने 4000 बना रखा है, मींस हमें 800 रुपए कम करना है। प्रोविजन का कम करना हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए सीआर लिख दिया। आगे बोलते हैं फर्नीचर मशीन दोनों को डेप्रीशिएट करना है। डेप्रीशिएट का मतलब सब जानते हैं कि इनकी वैल्यू कम करनी है, कम करनी है। असेट है दोनों, फर्नीचर और मशीन, असेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस है, लॉस है तो वैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। दोनों को हम डेबिट में दिखा देंगे। कितना परसेंट, 10%। तो फर्नीचर 25,000 का, इसका 10% हो गया 2500, और मशीन है 45,000 की, 45,000 का 10% हो गया 4500। ठीक है। इसके बाद लैंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हुआ 80 पर। ये कुछ बता रहा है लैंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन 80 पर हुआ है। लैंड बिल्डिंग पहले 60 की थी, अब 80 की हो गई है। लैंड बिल्डिंग 60 की थी बैलेंस शीट में, अब 80 की हो गई है। तो लैंड बिल्डिंग बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया हमारे को 20,000 का। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे, बाय लैंड बिल्डिंग
और 20,000 सीआर में, क्योंकि यहाँ पर असेट बढ़ रही है, हमारी प्रॉफिट है। फिर ये कहते हैं स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2000 से। ओवर वैल्यूड मतलब तुमने ज्यादा दिखा रखा है, वैल्यूएशन में पता चल रहा है कि ओवर वैल्यूड। देखो कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 2000, 2000 से आपको वैल्यू घटानी है, या स्टॉक शुड बी राइट ऑफ बाय 2000, लेकिन उसने नहीं कहा। या यूं भी बोल सकता था स्टॉक वैल्यूड एट ₹8,000 की स्टॉक का वैल्यूएशन 8,000 पे हुआ, ये भी नहीं कहा। उसने कह दिया कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2000 से। इन सभी लाइनों का मतलब तो एक ही होता है कि स्टॉक 2000 ज्यादा दिखा रखा है तो आपको स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। तो स्टॉक आपने 2000 ज्यादा दिखा रखा है, असेट ज्यादा दिखा रखी है, कम करनी पड़ेगी। कम करेंगे इस असेट को तो हमारे लिए लॉस है, लॉस है तो ये आ जाएगा बीआर साइड में 2000 से असेट को कम कर देंगे, ठीक है, इसलिए डेबिट लिख दिया, लॉस हो गया हमारा। वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो लायबिलिटी तो बन रही है, लेकिन रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस लायबिलिटी के लिए हमारे पास एक स्पेशल रिजर्व था, तो उस लॉस को हमने उस रिजर्व से निकाल लिया। अगर वो रिजर्व नहीं होता तो आज ये रिवैल्यूएशन में आता है पॉइंट, ये कि लायबिलिटी बन रही है, लॉस हो रहा है हमारे को, लेकिन यहाँ जो लॉस हो रहा है उसका कंपनसेशन हमने कहां से कर लिया? उस रिजर्व से कर लिया, उस रिजर्व से पैसा निकाल लिया, इसलिए रिवैल्यूएशन में यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन में कब आता? जब ये रिजर्व 8000 का है और लायबिलिटी 10,000 की होती, सपोज ज्यादा की होती, तो 2000 रुपए हम कहां से निकालेंगे? लायबिलिटी, लायबिलिटी 10 की बनेगी, 8000 रिजर्व से निकाल लोगे, 2000 रुपए को कहां से निकालोगे? फिर आप रिवैल्यूएशन को यूज करोगे इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो और कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास। अब हम इस अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। इस अकाउंट के सीआर साइड में मुझे ज्यादा दिख रहा है, सीआर साइड का टोटल आ रहा है 20,800, 20,800, जबकि डीआर का टोटल जो आ रहा है वो 9,000 है, 62889, 9,000 डेबिट में है। तो क्या बोलेंगे इसको? जब वैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस? हम बोलेंगे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। अब क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो उसको हम प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें इस प्रॉफिट को बांटना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स को, एबीसी को। और कितना प्रॉफिट था हमारा उतना ट्रांसफर कर देंगे, 20,800। और कितना डिफरेंस था हमारा? 20,800 डेबिट में है और क्रेडिट में है 9,000 पूरे, तो 11,800 का डिफरेंस आ रहा है, सही है। 11,800 के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। कौन से रेशो में? 5:3:2 में। तो 11,800 को अगर हम 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 5/10, 3/10 और 2/10, तो कितना कितना आएगा? ये 11,800 को मल्टीप्लाई करना है, 1180 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, तो ये आपका आएगा करीबन 5,900, ठीक है। ये आपका आएगा करीबन 3,000 और 300, 180, 180, 180, 180, तो ये हो गया आपका 300 और 80, 80, 80, ये आपका हो गया 240, तो 540, तो 3,540 रुपीज ये आ गया, ठीक है। और अब यहां निकालें तो ये हो जाएगा आपका 2,360, 2360, तो ये बढ़ गया हमारा प्रॉफिट 5,900, 3,540, 2,360, ये हमने प्रॉफिट को बांट दिया, ठीक है भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको यहां से हम रख कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। चलिए तो अब क्या करें? अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा है तो इसकी पोस्टिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट ईआर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में चाहो तो दिखा दो प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है इसलिए केवल कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर की सीआर होगी इसलिए सीआर पोस्टिंग कर देंगे 5,900, 3,540,
और 2360। सो दिस इज द पोस्टिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब आप चाहें तो साथ साथ बैलेंस शीट को भी कंप्लीट कर सकते हैं। खैर हम पहले रिवैल्यूएशन की बात करेंगे, अब पार्टनर्स कैपिटल को बंद करेंगे। अब हमें करना क्या है, रिटायर हो रहा है सी, तो सी का हिसाब किताब करना है कि सी आपका क्या हिसाब किताब है, आप ले जाओ। अब ध्यान दो हिसाब किताब कैसे होता है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके दो ऑप्शन है हिसाब किताब करने के, सेटलमेंट करने के। सेटलमेंट या तो होगा कि तुरंत पेमेंट कर दो, आप पैसा दे दो, भैया आपका पैसा ले लो आप जाओ। एक होता है आपके पास पैसा नहीं है, इतना फंड नहीं है, तो आप ये कह सकते हो पार्टनर को कि अभी हमारे पास नहीं है, हम आपको आगे दे देंगे, या हम आपको आगे किस्तों में दे देंगे, इंस्टॉलमेंट में दे देंगे इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा कुछ सिस्टम आप बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आप सी को पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने सी को पेमेंट नहीं किया है और सी का जो भी हिसाब किताब है हाल फिलहाल वो कैलकुलेट करके उसके लोन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन ना दे, सी का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में डालेंगे। कैसे डालेंगे, देखिए सी का पहले हिसाब किताब करते हैं। सीआर साइड में क्या आता है, 40,000 4,000 हो गया अपना 44,000, 44,000 और 7,000 51,000, 51 और 4 हमारे पास जो है वो हो गया 55, 55 और 2 हमारे पास हो गया 57,000। 57,000 के बाद हमारे पास ये आ गया 600, 1100, 1100 और 500, 1600 और 300, 1900 और ये हो गया 60 रुपीज। तो हमारे पास डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है इनका वो ये आ रहा है 58,960। क्रेडिट साइड का टोटल आपका ये आ रहा है और डेबिट साइड में इसके 2000 है, तो क्रेडिट में से डेबिट लेस होगा तो इसका हिसाब किताब बनता है 56,960। डिफरेंस निकाल के आपने बता दिया इतना बनता है। ठीक है, क्रेडिट साइड ऐड करी, डेबिट लेस करी, इतना बनता है। क्या लिखेंगे इसको हम, अगर हम पे कर रहे होते तो हम लिखते टू बैंक, बट हम पे नहीं कर रहे, हम पे नहीं कर रहे, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हम ये पैसा सी के एक लोन अकाउंट खोलेंगे, उस पर डाल देंगे, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। इसको बोलेंगे हम ट्रांसफर। इसका पैसा हमने इसके लोन अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर। अब सी का तो काम हो गया खत्म। अब ये ध्यान रखिए एक नई लायबिलिटी आ गई है, सी का लोन, तो ये आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करना है। और अब बचे बाकी पार्टनर्स, तो बाकी पार्टनर्स का आपको निकालना है बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सीडी। ठीक है, और वो बैलेंस सीडी हम कैसे निकालेंगे, वही क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, डेबिट साइड लेस करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो ए की क्रेडिट साइड में है 68 प्लस 10 78, 79 79 और 5 हो गए आपके 84 84 और ये हो गया आपका 85 400। 85 400 में से डेबिट साइड में है 5 और 7 12,500, तो 85 400 में से हम माइनस करेंगे 12,500, तो ये आएगा और ये हो गया प्लस 7, ये आएगा 72,900। तो ए का वैसे ही आपको बैलेंस निकाल देना है 72,900, जैसे आप निकालते हैं। उस पार्टनर का बैलेंस नहीं निकलेगा जो रिटायर हो गया, क्योंकि वो पार्टनर फर्म में नहीं है, आपने उसका बैलेंस निकाल दिया तो आपसे आगे क्लेम कर सकता है वो प्रॉफिट्स में। चलिए बी का बैलेंस निकालते हैं। बी का हो गया 66 66 और 369 69 और ये 70,440 70,440 है क्रेडिट में, डेबिट में है 3 और 7 500 4500 मतलब 4500, तो हो गया 7500। डिफरेंस निकाले हैं तो ये आपके पास बच गया 62,940 62,940 ये इनका बैलेंस आ गया। और अब इस तरह दोनों साइड का टोटल कर देंगे हम इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट।
रिवैल्यूएशन हो गया हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा। अब हम बैलेंस शीट पर आ रहे हैं। बैलेंस शीट आपको क्या करनी है, बहुत सिंपली पुरानी बैलेंस शीट देखनी है, उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से नई बैलेंस शीट बनानी है। अब देखिए पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले था बैंक 50,000 था, और इस पूरे क्वेश्चन में बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपको सेम 50 ही दिखाना है। इसके बाद हमारे पास डेटर थे, डेटर 40 के थे। 40 में से चेंज ये हुआ कि प्रोविजन जो है वो 4000 नहीं है, नया प्रोविजन 3200 है। बैलेंस शीट में आपको दिखाना है आप चीजें कितने रुपए की हो गई, नया बैलेंस क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका घटाने के बाद 36,800। इसके बाद हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक हमारे पास 10,000 का था, लेकिन 2,000 कम करने के बाद कितना बचा, जो बचा वही बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस है, असेट लायबिलिटी है, तो बैलेंस दिखाना भी 8,000 का स्टॉक बचा। फर्नीचर 25,000 का था, 25,000 25,000 में से 2,500 हमने लेस कर दिए, 22,500 का बचा। मशीन 45,000 की थी, 4,500 उसमें से लेस हो गए तो 40,500 की बची। लैंड बिल्डिंग 60 की थी, लेकिन नई वैल्यू 20,000 बढ़कर हो गई 80,000, तो अब नई वैल्यू 80,000 दिखानी है। और ये जो गुडविल अकाउंट था ये हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, तो अब ये गुडविल अकाउंट हमारे यहाँ पर आएगा नहीं। लायबिलिटी में आते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले था क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम दिखा दो 30,000। इसके अलावा रिजर्व बढ़ चुके हैं, जनरल रिजर्व भी और वर्कमेंट भी बढ़ चुका है, जो लायबिलिटी बनी थी वो पहले दिखा चुके हैं। और कोई नई लायबिलिटी देख लो क्वेश्चन में बनी हो, ये भी देखना होता है कई बार कि कहीं कोई नई एसेट या नई लायबिलिटी तो क्वेश्चन में नहीं आई थी, एक लायबिलिटी हम दिखा चुके हैं, एक लायबिलिटी सी का लोन आया था वो भी हम दिखा चुके हैं, तो और कोई लायबिलिटी हमारे पास नहीं है। अब कैपिटल का बैलेंस दिखाना है आपको, कैपिटल बैलेंसेस ए और बी का। ए का बैलेंस ये वाला लिखना है जो नया बैलेंस आया है 72,900, और बी का 62,940, दोनों का टोटल करके आप बाहर दिखा सकते हैं 0, 4, 8, 5, 13, 135,840, और लास्ट में हमें लगाना होगा बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, और बैलेंस शीट का टोटल अगर आपका सेम आ जाता है इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। सो मेरा काम ये नहीं, मेरा काम है आपको क्वेश्चन कैसे कराना, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन इस तरह से करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे करना होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक और एग्जांपल, उसमें कुछ और चीजें जो नई और चेंजेस आ सकते हैं वो आपको सिखा रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा आप करने की कोशिश करिएगा, और जो प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपसे हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा। क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है जहां अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लेते हैं इतना ही। थैंक यू।